चलो चले। चलो। अबे शरद के बच्चे, अब ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? उस दिन पूनम से थप्पड़ खाया और आज मुकाबला हार के हमारी नाक कटवा दी, हमारा सर झुका दिया तूने। हाँ? तू जो चाहे कह ले चंपक, लेकिन आज मुझे वो खुशी मिली है जिसकी छाया भी आज तक मुझ पर कभी नहीं पड़ी थी। अबे उल्टी खोपड़ी की, आज तुझे क्या हो गया है? अबे धीरे बोल यार। चंपक, बचपन से लेकर आज तक तुझसे मैंने कुछ नहीं छिपाया। दरअसल नेल पॉलिश लेकर पहले मैं पूनम के घर गया था और वहां उसके दादाजी से बातों बातों में मैंने वो सब जाना कि इस बहादुर लड़की के लिए मेरा मन प्रेम और आदर से झुक गया। हाँ चंपक, ये बेचारी भी मेरी तरह बिन माँ बाप की है, लेकिन भैया और भाभी की ममता की छाव ने मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मगर ये लड़की न सिर्फ अपने बलबूते पर पड़ रही है, बल्कि अपना और अपने दादाजी का पेट भी पाल रही है। मैंने सोचा कि अगर ये जीत जाएगी तो इनाम के पैसे से इसे कुछ तो सहारा मिलेगा यार। लेकिन शरद, तुझे मदद ही करनी थी तो जीतने के बाद भी कर सकता था, दे देता सारी रकम उसे। नहीं दोस्त, खुददारी की उजली चादर पर एहसानों के दाग लगाना अच्छी बात नहीं। बाय। अच्छा रेनू, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। सर आप? स्टेज पर हमारे हाथों ने तुम्हें अवार्ड दिया, जबान ने कंग्रेचुलेट किया, फिर भी वो ना कह पाए जो हम कहना चाहते थे। मैं समझी नहीं सर। समझ जाओगी। पहले ये मुरझाए हुए फूल नीचे फेंक दो और ये गुलाब कबूल कर लो जिन्हें हम खास तुम्हारे लिए अपने दिल की बगिया से तोड़ के लाए हैं। लगता है आप कोई भारी गलत फहमी में है मिस्टर रंगराज। आप जैसे लोगों के सीने में दिल की जगह गंदगी का वो ढेर पड़ा होता है जिसमें गुलाब नहीं, हवस और अपराधों का वो कीचड़ उगता और बहता है जिसे कोई हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता। ठीक है, फिर तो इसी कीचड़ से एक दिन रंगराज तेरी मांग भरेगा। आपने बुलाया सेठ? बैठो रघुनाथ। अभी तू हमारे साथ बैठकर पीने के काबिल नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है अगर तू चमचागिरी को रिश्तेदारी में बदल दे तो। वो कैसे सेठ? तुम्हारी एक हसीन और जवान भतीजी है, उसने हमारे साथ बदतमीजी की है, लेकिन हम उसे दिल दे बैठे हैं, उसकी मांग भरने का फैसला कर बैठे हैं। तुम्हें हमारा यह काम करना होगा। खामोश क्यों हो गए? सरकार, कांटा है रास्ते का। कांटा हम उखाड़ कर फेंक देंगे, बाकी काम हम पूरा कर देंगे, ये हमारा वादा रहा। गुड गुड। रवि, रघु साहब को ड्रिंक दो।
एक्सक्यूज मी। नमस्ते। नमस्ते। आपने मुझसे नमस्ते कहा? कमाल है, ना थप्पड़ मारा ना सर पड़ा, ऊपर से नमस्ते। ये कैसे हो सकता है? आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इजाजत है? दरअसल क्या है पूनम जी, अगर मुझे पता होता ना कि आप इतनी अच्छी कलाकारा हैं, इतना मीठा गाती हैं, तो मैं आपके सामने खड़े रहने की हिम्मत ही नहीं करता। अरे ये क्या, आप रोने लगी? आज फिर मुझसे कोई बदतमीजी हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज बस कीजिए, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। दादाजी ने बचपन में फरिश्तों की कहानियां तो सुनाई थी, मगर ये नहीं कहा था कि वो कभी कभी धरती पर भी मिल जाते हैं। उस दिन आप जानबूझकर हारे थे मेरी खातिर। ये बात मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। रंगों की महफिल में खुशबुओं के मेले भी जुड़ने लगे हैं। कहीं मेरी जिंदगी में तुम्हारा प्यार तो शामिल नहीं हो गया शरद? गुड्डी देख तो कौन है? आप ही देख लो ना चाचा। हाँ? अच्छा, अब लगता है आया का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। अरे नमस्ते। आप अंदर आइए ना। वो 3-4 दिन से आप कॉलेज नहीं आए ना? हाँ। तो मैंने सोचा शायद आपकी तबीयत। नहीं, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो मुन्ना हुआ है ना। आपको मुन्ना हुआ है? नहीं, मेरी भाभी को मुन्ना हुआ है, और मेरे भैया टूरिंग जॉब पे रहते हैं ना, इसलिए झाड़ू फटका सब हाँ। मुझे ही कर। चाचा, हाँ मेरे स्कूल की बस आ गई है, मैं जा रही हूँ। बाय। बाय। अरे सुन, अरे दूध तो पीती जा। अरे वो दूध तो मैं चूल्हे पर रख के आ गया था, अभी आया। एक्सक्यूज मी। अरे ओह, सारा दूध गिर गया। ओह, लगता है आज भी कॉलेज जाना नामुमकिन है। आप तैयार हो जाइए, ये मैं साफ कर देती हूँ। लाइए। आप पहली बार मेरे घर आई और मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। मुसीबत में तो आप डाल ही चुके हैं। खैर, 4 दिन से गुड्डी की स्कूल बस नहीं आ रही थी, उसे भी छोड़ने जाना पड़ता था। अच्छा वो आज बस भी आ गई, और आप भी। अब क्लास मिस नहीं होगी। चलो आइए। पति, जल्दी कर। अरे बुआ, पाया लागू। जीते रहो। घर क्यों बंद है? भाभी अस्पताल में है ना, मुन्ना हुआ है। अच्छा, हाँ जय बंसी वाले की। चलो, वंश चलाने वाला तो आ गया। हाँ आ गया। बेटा, हाँ? संग में इस बार रूपमती को लाई हूँ। अच्छा। गंगा से कह दियो घर की कोई चिंता न करे, मेरी रूपमती सब संभालेगी। वाह, तो ये रही चाबी। हाँ, ये कौन है रे? ये जी मैं पूनम हूँ। नमस्ते। शरद हाँ। जी के साथ ही पढ़ती हूँ कॉलेज में। चले शरद? चलो। अच्छा, अच्छा, वो- नमस्ते। चल। लाखों में एक है शरद। मैंने कहा दे था। अरे मरी, ये गांव नहीं शहर है, शहर। चल घूंघट उठा। अब अच्छा लगता है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन। शरद को जीतने के लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें बना के खिला कि पेट के रास्ते तू सीधे उसके दिल में घुस जाए। ठीक है, मैं भी दाल भिगो देती हूँ। ऐसे दही बल्ले बनाऊंगी कि वो मेरी उंगलियां चूम लेंगे। मरी बेशरम, बड़ी उतावली हो रही है। चल। ये बेफिक्र जिंदगी, ये कॉलेज के हंगामे, हम फाइनल ईयर वालों के लिए तो चंद दिनों के साथ ही रह गए। वाकई सच।
बहुत याद आएंगे ये दिन। हमें भी बहुत याद आएंगे रे, हमें भी बहुत याद आएंगे। अरे पितामह, तुम्हें भला क्यों याद आएंगे? तुम तो अपने फर्स्ट ईयर में हमेशा एवरग्रीन रहोगे। अरे वही तो रोना है यार। आज ऑफिस के एक बाबू ने मुझे अंदर की न्यूज बताई। अंदर की खबर भी सुना रहा है और भब्बू की तरह ऐलान भी कर रहा है। आज तो बोल ना अंदर की बात क्या है। लो अब साउंड ही गायब कर दिया। अबे सुनने लायक तो बोल। अगर मैं इस साल पास नहीं हुआ तो मुझे कॉलेज से निकाला जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा लव मैरिज का सपना टूट जाएगा। चुप, अब मेरी बात गौर से सुन। क्या? अब भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, मन लगा के पढ़ाई कर, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, समझा? वो कैसे? तू एक काम कर, रोज शाम को मेरे घर आ जा। हाँ, बर्तन धोने के लिए? अबे बर्तन धोने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई? देख तेरा अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तू बड़ा होशियार है। हाँ, नंदी बैल की तरह मुंडी मत हिला, आज शाम से मेरे घर आ, समझा? और हाँ, क्या? आजकल अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं मुझे। अगर मैं घर पर नहीं मिला तो आप भाग मत जाइएगा, बैठकर पढ़ाई कीजिएगा। वैसे घर पर बुआ और रूपमती तो मिलेंगे ही। हाँ? रूपमती? क्या दही बड़े हैं। अथे लदे कौन गधे? दही भले अथे लदे। दही बड़े अच्छे 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 लदे। क्या बोल रही? तो फिर मिले तो अपने पेट से दिल में घुसने दो देना। घुसने? अरे भाग्यवान, तू तो मेरे दिल में पहले से ही घुस गई है। सच्ची मुच्ची। मैं आई। ए भगवान, ये क्या हो रहा है? दिल धड़क रहा है, रोंगटे खड़े हो रही है। ओ माय गॉड, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया भोंपू? लो पानी। लो ना। पानी पी लो। अरे अब तो पी लो ना। पिला दो ना। भाभी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। मैं तो मुन्ना को देखने आई हूँ। सच? नन्हे मुन्ने बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। इट्स अ गुड न्यूज फॉर मी। कम। कितना नन्हा सा प्यारा सा हाथ है। हाय, कभी आप कभी ऐसे ही था। आज ऐसा नहीं कि गाल पर पड़े और छप जाए। हाँ। मैं सोचती थी कि आप काफी समझदार हैं, बिना कहे ही सब समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप यही चाहते हैं कि मैं फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगूं, तो यूं ही सही। अरे ले 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 उठ गई भाभी, बड़ी गहरी नींद सो रही थी। हाँ अच्छा, गुड्डी की फीस और दूध वाले के पैसे मैंने दे दिए। और तुम्हारी बुआ तशरीफ ला चुकी है, एक अदद कुरूपमती जी के साथ। और क्या? और ऐसा कुछ ऐसा खास कुछ नहीं है। फालतू बकबक किए जा रहा है। जो सामने खड़ी उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। ओह, ये पूनम जी है, मेरे कॉलेज में पढ़ती हैं। और इन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों से बहुत प्यार है। नन्हे मुन्ने बच्चों से? अरे क्या भाभी, तुम मेरी खिंचाई कर रही हो। चलो पूनम, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। भाभी, मैं कभी कभी मुन्ने को खिलाने आ जाया करूं। कभी कभी क्यों, रोज चली आए करना। अच्छा शरद, हाँ? ये पूनम अपने मुन्ने के लिए कैसे रहेगी? हाँ? मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। तुम कहो तो तुम्हारे भैया से बातचीत चलाऊं? चलाओ चलो। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, चलो। शरद जी, एक जरूरी काम है। पहाड़ी वाली देवी जी के मंदिर में मुन्ना के होने का नारियल चढ़ाना है। हो सके तो एक काम कल ही कर देना। समझो, हो गया। और कोई आ गया? पूनम को भी दर्शन करा लाना। बड़ी सच्ची देवी है, जो मांगो फौरन मिल जाता है। समझो, मिल गया। और कुछ? धर। अच्छा, चलता हूँ। भाग गए।